अब ये जो 12 जासूस थे उसमें से 2 लोगों का जिक्र हमें दिखता है। उसमें से एक का नाम है होशे का पुत्र यहोशू, जो आज हमारे जीवन में क्या दर्शा रहा है इन बातों के ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं। और दूसरा है यफुन्ने का पुत्र कालेब। ये 12 लोगों में ये 2 लोग जब कनान देश में भेद निकालने के लिए गए, कनान के नजदीक थे, और उस परिस्थिति में ऐसे हुआ कि जो 10 लोग थे, 10 लोगों ने जो भी खबर लाई, वो खबर सुनने के बाद इजराइलियों में डर का माहौल आया। आज हमारे लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी बात आती है, न्यूज चैनल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, किसी करीबी रिश्तेदार के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी कुछ खबर आती है जिससे परिवार का जो एटमॉस्फेयर है वो डर के साए में आ जाता है। लेकिन हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है यीशु में डर के आगे हमारे लिए जीत है। यीशु पर ईमान रखने वाले को डरना मना है। और इसी विश्वास से हम गणना का जो 13 अध्याय है, इस 13 अध्याय की सभी बातें अगर बताऊंगा तो समय काफी नहीं होगा, तो हम पावर पॉइंट्स देखेंगे। और पावर पॉइंट्स में मैं ये इसलिए आपको ये जो ग्राउंड लेवल इसलिए तैयार कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि उस वक्त क्या घटना घटी थी। मूसा के लीडरशिप में 12 लोगों को कनान का भेद निकालने के लिए, जासूसी करने के लिए भेजा गया था कि जाओ कि कनान के लोग कैसे हैं। सच में यहोवा ने बताया वैसा दूध और मधु बहने वाला वो देश है क्या? क्या सच में वो देश हमारे लिए खुदा ने रखा है क्या? इसलिए ये खुफिया जासूस बनकर 12 लोग गए थे। अब 12 लोगों में मूसा का जो असिस्टेंट, जो जिसको होशा भी कहा जाता है, जो नून का पुत्र, जिसको हम एक लीडरशिप में देखते हैं, वो यहोशू था। और उसके साथ साथ यफुन्ने का पुत्र कालेब भी था। अब जब ये सब लौट कर आ रहे थे तो 10 लोगों ने जो बात बताई, हाँ ये देश में सब कुछ अच्छे फल है, खेती है और सभी सुख सुविधा है, लेकिन एक प्रॉब्लम बताया उन्होंने। प्रॉब्लम ये बताया कि इस देश में अनाकी वंशी है, जो राक्षसी स्वरूप के लोग हैं, जो मजबूत और बलवान महावीर है, उनके सामने हम चींटी के समान है। और जैसे ये बात कलीसिया में या उस मंडली में या उस लोगों में जैसा उन्होंने सुना, उनके अंदर डर का एटमॉस्फेयर आ गया। और हम देख रहे हैं कि डर पर कैसे जयवंत होंगे। जैसे परसों हमने देखा कि मूसा ने किस तरीके से लाल समंदर के पास, पीछे फिरौन की सेना, सामने लाल समंदर, किस तरीके से वहां पर जो बातें बताई और इजराइलियों को हियाव दिया, ढाढ़स बांधने के लिए सहायता की। और किस तरीके से कल हमने देखा कि मूसा जमीन पर दुहाई दे रहा था, यहोवा ने कहा मूसा दुहाई क्या दे रहा है, उठ, और समंदर पे जो लाठी तेरे हाथ में वो चला, और लोगों को कहे कूच करो और समंदर से चलना शुरू करो। एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस उन्होंने देखा। लेकिन ये सुपरनैचुरल काम देखने के बावजूद भी ये लोग, जब ये 12 जासूस लौट कर आए, उसमें से 10 लोगों ने जब नकारात्मक खबर बताई तो इनका मन कच्चा हो गया। ये डरने लग गए। ये डरपोक किस्म के लोग थे। लेकिन इस हालात में मुझे ऐसा लगा कि मूसा खड़ा होगा और फिर से कहेगा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा के नजात के काम देखो। लेकिन यहाँ पे मूसा खड़े होने से पहले एक व्यक्ति खड़ा होता है। आज उस व्यक्ति के जीवन को इन हालातों में आपको आपके जीवन के साथ जोड़ना है, और वो है कालेब। आइए गिनती का किताब उसका 13 अध्याय उसके
कुछ वचन हम पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे तो टाइम काफी नहीं होगा। तो 28 से हम पढ़ेंगे, 27 से पढ़ेंगे। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान है। डर नंबर 1, उस देश के निवासी बलवान है और हम कमजोर है। शैतान आज की डेट में, लूसीफर आज की डेट में, मसीहत में ये डर लेकर आ रहा है। मुझे आपको बताना है, कोविड-19 कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उस कोविड-19 में साम 91 देने वाला यीशु मसीह उससे भी पावरफुल है, उससे भी सामर्थशाली है, उससे भी अद्भुत काम करने वाला है। आप समस्याओं पे विचार मत करो, आप हालात पे विचार मत करो। हालात को बदलने वाला हाथ कितना जोरावर और सामर्थ्य है, उस हाथ को देखो जो मूसा के साथ था, वो हमारे साथ भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने अच्छी खबर दी, हाँ फल है, मधु है, दूध है, सब कुछ है, लेकिन उस निवासी के बारे में वो कहता है वे बलवान है, उनके नगर गढ़ वाले हैं, उनके नगर मजबूत नगर है। हम कैसा उस गढ़ का सामना करेंगे? आगे वो कहते हैं और बहुत बड़े हैं। आजकल के दिनों में ना कुछ लोग व्हाट्सएप पे से अगर कुछ न्यूज आती है, दिल्ली में ऐसा हुआ, बिहार में ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में इधर ऐसा हुआ, इतने लोग मर गए, केवल नेगेटिव 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 बातों का गढ़ बना रहे। लेकिन इन परिस्थितियों में डर पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। जो डर से छुटकारा देता है उस यीशु पे आपका ध्यान होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहते हैं और फिर हमने अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमाली की बसी हुए, पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे यरदन के तट पर कनानी बसे हुए। ये बीमारी ऐसी है, ये ऐसा काम करती है, इसमें फलाना होता है। निश्चित हमको सावधानी बरतनी है, प्रिकॉशन लेना है, लेकिन डर को हमारे अंदर हावी होने देना नहीं है। आज के डेट में ऑक्सीजन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि डर आता है तब धड़कनें तेज होती है, जब धड़कनें तेज होती है तब ऑक्सीजन को खुद ब खुद हम खुद हिंड्रेंस बनते हैं, हम खुद रुकावट बनते हैं। और इसीलिए आज इन 10 लोगों ने खबर क्या लाई? वे लोग बलवान है, बड़े बड़े गढ़ वाले हैं, उनके अंदर अनाकी वंशीय है, एमोरी लोग यहाँ पर है, कनानी लोग यरदन और समंदर के किनारे के पास है। नहीं रे बाबा, हम यरदन के पार जाएंगे, ये सारे हम पर टूट पड़ेंगे और हम खत्म हो जाएंगे। ये खबर सुनने के बाद वहाँ पे लोगों के अंदर एक डर का माहौल हो गया। क्या आज आपके जीवन में ऐसा कोई डर का माहौल है? किसी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से, किसी की मौत होने की वजह से? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर कालेब की आत्मा आ जानी चाहिए। कालेब के अंदर परमेश्वर यहोवा मूसा को कहता है, अगर वो कालेब के अंदर और भी प्रकार की आत्मा है, परमेश्वर को कहो कालेब तो सो गया, अभी मेरे अंदर भी वही आत्मा है जो इन हालातों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हम भी हियाव बांधेंगे, क्योंकि यहोवा मेरा ऊंचा गढ़ है। सिय्योन के सफर में मेरा मन व्याकुल न हो न कभी, सिय्योन के सफर में मेरा मन व्याकुल न हो न कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। वो मेरे साथ है सदा, इसलिए मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा। मेरे आसपास कितने भी पॉजिटिव पेशेंट क्यों ना हो, मेरे परिवार में कुछ भी हालात क्यों ना हो, इन हालातों में मैं जो दिखने वाली बात है, जो दृश्य बात है, जो रिपोर्ट दिख रही है, जो हालात दिख रहे, उससे मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे कदमों को मजबूत करने वाला मेरा यीशु मेरे भीतर है। आगे देखो क्या हुआ है। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करा के
विचार से कहा। मुझे ऐसा लगा मूसा खड़ा होगा और कहेगा चुप बैठो, तुमने देखा नहीं क्या लाल समंदर के पास फिरौन की सेना थी, सामने लाल समंदर था, हमें कैसा उसने बाहर निकाला, हमने कैसा चट्टान से पानी पिया, हम कैसे मन्ना खा रहे, हमने कैसे उन पक्षियों का गोश्त खाया है, क्या तुमको भूल गया? मूसा उस वक्त चुपचाप था, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा हो गया और सारी प्रजा को बाइबल कहती है, सारी प्रजा के सामने लोगों को चुप करके विचार से कहा, हम सब अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। हम अभी के अभी इस परिस्थिति पर जयवंत है, क्योंकि हम में इस डर के ऊपर, इस महामारी के ऊपर, इस समस्या के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर जयवंत होने की शक्ति अभी भी हमारे अंदर है, क्योंकि 2 तीमुथियुस 1:7 के अनुसार खुदावन ने हमें डर की नहीं तो सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। तो तुम्हारा मन कच्चा क्यों होता है? तुम डर क्यों रखते हो? ये खुदावन हमें डर से बाहर निकालता है। डर का भी एक विश्वास है, वो कहता है सब कुछ खत्म हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा का एक विश्वास है, जहाँ सब खत्म हुआ है ना, वहाँ से एक नई शुरुआत है। आमीन। हालेलुया। मुझे देखने वाले कोई सीरियस कंडीशन में होंगे, किसी के रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं, किसी के घर में कोई बहुत दिनों से बीमार है, डरो मत। यीशु अभी के अभी उस शक्ति के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपको इस डर पे जयवंत करते हुए, जो कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसे अद्भुत बातें खुदावन करेगा। आमीन। आगे वो कहता है निस्संदेह हम ऐसा करने की शक्ति है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवंत है। एक व्यक्ति प्रोत्साहित कर रहा है, एक व्यक्ति पावर दे रहा है, एक व्यक्ति हवा भर रहा है, दूसरी व्यक्ति हवा निकाल रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं कि जो लोग खुद तो कुछ नहीं कर पाते, खुद आगे बढ़ नहीं पाते, लेकिन बढ़ने वाले की, उनको एनकरेज करने से अधिक, उनको प्रोत्साहित करने से अधिक उनको निरुत्साही करते हैं, उनके अंदर की ताकत को निकालने का काम करते हैं। लेकिन खुदावन आज कालेब के द्वारा हमसे कुछ कह रहा है, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, ये कहकर निंदा भी की कि वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने देखे उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हम वे वहाँ नपीली की और अर्थात नपीली जातियों की अनावंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसी ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। ये जब नेगेटिव बात वहां पे सामने दिखती है, लेकिन एक पॉजिटिव बात वहां पर क्या है? कालेब ने जो निर्णय लिया है, भले आप 10 लोग हो, 9 लोग नेगेटिव बोल रहे, लेकिन एक कालेब की आत्मा में खड़े हो जाओ। कैसे आत्मा? देखो उसके बारे में यहोवा इसी गिनती का 14 अध्याय और वचन 24 में क्या कहता है? मराठीत वाचा वचन 24। तथापि परंतु माझा सेवक कालेब, मेरा दास कालेब, याची वृत्ती निराळी आहे, इसका स्वभाव अलग ही है, आणि मला तो पूर्णपणे अनुसरला आहे। वो पूरी तरह से मेरा अनुकरण करता है। म्हणून ज्या देशात तो गेला होता, हाँ, त्या देशात मी त्याला नेईन, मैं उससे लेकर जाऊंगा। मैंने इस पे दिया है आगे, व तो देश त्याच्या वंशाचे वतन होईल। आमीन। हिंदी में दिया है, परंतु इस कारण कि मेरा दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो आया है उसे मैं पहुंचाऊंगा। मतलब खुदावन ने उसके साथ एक वाचा बांधी थी। जिस जगह पर कालेब जाकर आया था खबर लेकर, वो देश प्रभु कहता है मैं कालेब को दूंगा, वो जगह मैं कालेब को दूंगा। मैं एडवांस में बताना चाहता हूँ वो जगह क्या थी पता है?
वो जगह का नाम था किरियत अराबा, जहाँ पे कनाती वंश रहते थे, सब अनाकी वंश रहते थे, राक्षस के जैसे लोग रहते थे। कालेब की ये बात हम कल देखेंगे। किरियत अराबा वो बाद में फिर से हेब्रोन हो गया। अब्राहम के समय में हेब्रोन था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये राक्षसी लोग रहने लग गए। उनके लीडर का नाम था किरियत अराबा, वो नगर का वासी था, वो मेन लीडर था। कालेब के उस प्रदेश में जाने के बाद उसका नाम फिर से हेब्रोन हो गया। वो कल हम देखेंगे। लेकिन आज क्या बात है, क्या ऐसी कोई बात ने आपके मन को कच्चा किया है, डराया है? आपके लोगों की परिस्थिति को देखकर क्या आपका हियाव छूट रहा है? डरो मत। डरना यीशु पे विश्वास करने वालों को मना है, डरना आपको मना है। कालेब के अंदर खुदावन कहता है और भी प्रकार की आत्मा है। कौन सी आत्मा है? जो हालात के सामने घुटने नहीं टेकती है, जो बड़ी समस्याओं को नहीं देखती है, जो परिस्थिति बिगड़ी उसको नहीं देखती है। कालेब के अंदर वो आत्मा थी। हालात को बदलने वाला खुदावन हमारे साथ है और वो अभी के अभी इन परिस्थितियों पे हमें जयवंत करेगा। कल तक नहीं रुकवाता हो। आज आपको आज रात कहना है, अभी के अभी इसी की वक्त। कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बता रहा हूं, मैं बाइबल की बात बता रहा हूं। कुछ फिल्मों में होगा अभी के अभी ये होगा, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा सिंघम हमारे पास है जिसका नाम कालेब है। वो कहता है अभी के अभी हम कनानियों पर हमला कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है, क्योंकि खुदावन ने वाचा बांधी है। इन राक्षसों पर, इन डर के ऊपर हम जरूर जयवंत होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कालेब की आत्मा से आज भर जाओ और कहो मैं हालात से डरूंगा नहीं। क्यों नहीं? आज हम परमेश्वर को ये गवाही दे कि खुदावन मैं हालात से नहीं डरूंगा, क्योंकि हालात को बदलने वाला मेरे साथ है।